देखिए, मैं आपको चेतना एक बात बताऊं, हमारी डेस्टिनीज होती हैं। आपने भी शायद स्कूल टाइम में कुछ और सोचा होगा बनने का, मैंने भी कुछ और सोचा था। क्रॉस माय फिंगर, रियली मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मैं टीचर नहीं बन पाई और मेरे ख्याल से मैं अब टीचर से बेहतर हूँ, आज मैं ये मानती हूँ। तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं, भगवान होता है, हमारे आसपास की जो ऑरा होता है, वो हमें चूज करते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी के लिए। एस्ट्रोलॉजी के पास आप नहीं जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको अपने पास बुलाती है कि आप क्या बनेंगे। सो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहती थी। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मेरी पूरी फैमिली में भी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था मेरी माँ की शुरू से थी। सुबह जल्दी उठना, कार्तिक करना, तो वो धर्म कर्म माँ से सीखा कि पहली रोटी गाय को जरूर देनी है और खाने से पहले हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना है। सो वो सब तो कल्चर है, आपका भी था, मेरा भी है और आगे भी रहेगा हिंदुस्तान में। लेकिन कैसे पहुंची, मुझे विजन्स आते थे, मुझे पता लगता था कि ये होने वाला है। मैं सबको बताती थी कि ऐसा होने वाला है, तो सब मेरे को कहते थे तुम्हारी जबान काली है, तुम जो बोलते तो चुप रहे, क्रिकेट हार जाएगी। I know, why do people do that? Actually, मुझे बहुत डर लगता था। आफ्टर मैरिज मैंने अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया, तुम गाड़ी मत ले जाओ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान हो जाएगा। देन ही सेज कि तुम जो कहती हो वो होता है और लोगों को बड़ा अच्छा एडवाइस करती हो, और वेरी गुड टीचर, सो व्हाई डोंट यू लर्न एस्ट्रोलॉजी। सो मैंने आफ्टर मैरिज अपना करियर शुरू किया, एंड दैट क्रेडिट गोज टू ओनली माय हस्बैंड। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन आई एम द वन जहां आदमी है। That is so beautiful and definitely, I think you also manifested a partner जो कि आपको इस चीज में आगे बढ़ाते है ना, डेफिनेटली। सो यार, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगी राखी जी, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या थी आपके लिए जब आपने इसकी पढ़ाई जो है वो शुरू करी, जब आपने इस करियर को शुरू करा? व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट यू सॉ एंड दैट यू मैनिफेस्टेड अराउंड यू? एनर्जीज जी। मैंने जब रेकी करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला रेकी सीखने के टाइम पर कि ऐसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसे किस्मत कहते हैं, क्योंकि देयर इज नो किस्मत, देयर इज नथिंग। किस्मत नहीं है, किस्मत आप खुद बनाते हो। जैसे आपने कहीं इंटरव्यू दिया, एग्जांपल आई एम गिविंग यू, और आप कहते हैं ओ यहाँ तो मेरा होगा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरा तो कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, आपने जो भी बोला वो सब कुछ मैसेज रिकॉर्ड होकर ब्रह्मांड में चला गया और वो रिटर्न होकर आपके पास आता है। ये हमें नहीं पता होता, लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि जब मैं पैदा हुई हूँ, जैसे आप और मैं बैठे हैं और कोई हमारी फोटो अभी खींच ले, आज से 20 साल बाद भी यही कलर रहेगा आपकी ड्रेस का और मेरी ड्रेस का भी यही रहेगा और हम दोनों ऐसे ही लगेंगे। एग्जैक्टली जब आप पैदा होते हैं तो आपके ग्रहों की एक फोटो खींच ली जाती है। वो ग्रह तो वही होते हैं, राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, सब कुछ वही रहता है। तो फिर चेंज क्या होता है, फिर किस लिए रेमेडी करनी है? नो, आपको पॉजिटिव होना है, दुआओं में रहना है, और ये सारी शक्ति जो इस वक्त मैं और चेतना जी बोल रहे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में ऑरा की तरह घूम रही है, ये रिटर्न होकर आएगी। तो व्हाई डोंट से वी पॉजिटिव थिंग्स। वाओ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरी तो निकल पड़ी, मैं तो गाड़ी बड़ी लूंगा, घर बड़ा लूंगा, मतलब आप जो बोलेंगे वही रिटर्न में आएगा। लेकिन 90% लोग तो नेगेटिव ही बोलते हैं।